हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल टॉपिक पर आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल में अभी तक हम 4 तरह के सेंटर्स कर चुके हैं, नेमली सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इनफैक्ट ये चारों ही ट्रायंगल के मेन सेंटर कहलाते हैं। इन चारों सेंटर्स के अलावा एक सेंटर और जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है एक्स सेंटर। तो चलिए एक्स सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब इस फिगर में हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इंटरनल एंगल ए का ये बाइसेक्टर है और साइड ए बी और साइड ए सी को प्रोड्यूस करने पर ये एंगल एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये वाला एक्सटर्नल एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये तीनों बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब एक्स सेंटर की दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये कंकरेंट होते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, और इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में मैंने यहाँ पर जो इंटरनल एंगल लिया है वो ए लिया है, और अगर मैं इंटरनल एंगल बी ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, और ये दोनों बन जाएंगे एक्सटर्नल एंगल और इनके ये हो जाएंगे बाइसेक्टर्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि एक्स सेंटर आएगा हमारा ये वाला पॉइंट जहाँ पर मैंने I2 लिखा है। और सिमिलरली अगर मैं एंगल सी का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लेता हूँ और ये बी और ए हमारे बन जाएंगे एक्सटर्नल एंगल और इनके ये हो जाएंगे बाइसेक्टर्स, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये बनेगा एक्स सेंटर। अब एक्स सेंटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो उसके लिए यूजुअली या तो हम I1, I2, I3 लिखते हैं और या फिर हम E1, E2, E3 लिखते हैं। मैं जो यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ वो I1, I2 और I3 कर रहा हूँ। अब देखिए जो I1 है वो एंगल ए के अपोजिट है, या इसमें हमने एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर लिया है यानी एंगल ए को इंटरनल एंगल लिया है, तो मैं इसको IA भी कह सकता हूँ। सिमिलरली इस वाले को, क्योंकि ये इसमें एंगल बी इंटरनल है या ये एंगल बी के अपोजिट है, तो इसको मैं IB लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये सी के अपोजिट है या इसमें हमने सी का इंटरनल बाइसेक्टर लिया है, तो इसको मैं IC लिख सकता हूँ। तो I1, I2, I3 या IA, IB और IC। तो देयर आर टोटल 3 एक्स सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में टोटल 3 हमारे क्या होते हैं, एक्स सेंटर होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ I1 फ्रॉम साइड BC, एक्सटेंडेड साइड AB एंड एक्सटेंडेड साइड AC आर ऑलवेज इक्वल। अब ये हमारा एक्स सेंटर है I1। अगर मैं साइड BC से और एक्सटेंडेड साइड AB और AC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ, BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा I1L, AB प्रोड्यूस से हो जाएगा I1M और AC प्रोड्यूस से हो जाएगा I1N। तो ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होते हैं। अब अगर मैं I1 को सेंटर लेकर और I1L और I1M और I1N को रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रा करता हूँ, तो दिस सर्कल विल टच साइड BC एंड एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC। तो जो ये सर्कल हम ड्रा करेंगे ये BC को भी टच करेगा और जो हमारी ये एक्सटेंडेड साइड्स हैं AB और AC इनको भी टच करेगा। दिस सर्कल इज़ नोन एज एक्स सर्कल और एस्क्राइब्ड सर्कल। तो इस सर्कल को हम कहते हैं या तो एक्स सर्कल और या एस्क्राइब्ड सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इन सेंटर के केस में
हमने सर्कल को इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल कहा था, इसी तरह एक्स सेंटर के केस में जो सर्कल बनेगा उसको हम एक्स सर्कल या एस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। तो I1 हमारा कहलाएगा एक्स सेंटर, और जो ये I1L, I1M या I1N इक्वल डिस्टेंसेज हैं, इसको हम कहेंगे एक्स रेडियस, और इनको हम डिनोट करेंगे R1 से या RA से। In this way, there will be total 3 x circles or ascribed circles as there are total 3 x centers of a triangle। क्योंकि अब एक ट्रायंगल में 3 x सेंटर्स हैं, तो हमारे पास टोटल 3 x सर्कल्स बनेंगे। इन सर्कल वर्सेस एक्स सर्कल। इन सर्कल और एक्स सर्कल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इन सर्कल के जो इन सर्कल है वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच करता है, और तीनों इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सेंटर है, यानी जिसको हम इन सेंटर बोलते थे। जबकि एक्स सर्कल में जो एक्स सर्कल है ये ट्रायंगल की एक साइड, जैसे इस केस में BC, और बाकी 2 एक्सटेंडेड साइड्स को टच करता है। एक्सटेंडेड साइड हमारे पास यहाँ पर एक AB है और एक AC है, और जो इसका सेंटर है जिसको हम एक्स सेंटर कहते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर का और 2 एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हमारे वर्टिसेस हैं पॉइंट A I यानी इन सेंटर एंड I1 एक्स सेंटर आर कोलिनियर, दैट इज दे लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, यानी ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। वर्टेक्स, ट्रायंगल का वर्टेक्स, उसका इन सेंटर और उसका एक्स सेंटर। सिमिलरली BI एंड I2 आर कोलिनियर एंड CI एंड I3 आर कोलिनियर। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स सेंटर। नंबर 1, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बनाया है इन सर्कल और यहाँ पर मैंने बनाया है एक्स सर्कल। तो इन सर्कल के अंदर जो एंगल BIC है ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, लेकिन एक्स सर्कल के अंदर जो हमारा ये एंगल बनेगा BI1C ये होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, यानी इन सर्कल में प्लस होता है और एक्स सर्कल में यहाँ पर माइनस होता है। सिमिलरली अगर मैं एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर लेता हूँ तो उस केस में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B, और अगर मैं एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर लेता हूँ तो उस केस में ये एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, जो एक्स रेडियस होगा जिसको हमने R1 या RA कहा है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A। सिमिलरली अगर मैं R2 की बात करता हूँ या RB बोलता हूँ तो दैट विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस B, और R3 या जिसको हम RC भी कह सकते हैं दैट विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस C। अब यहाँ पर डेल्टा हमारा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, और S हमारे पास है सेमी पैरामीटर दैट इज A प्लस B प्लस C बाई 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ये हमारे एक्स रेडियस हैं और ये हमारा इन रेडियस है। तो अगर तीनों एक्स रेडियाई का रेसिप्रोकल लेके सम किया जाए तो वो इन रेडियस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर। एक ट्रायंगल ABC जिसमें एक एक वर्टिसेस हैं x1 y1, B के हैं x2 y2 एंड C के हैं x3 y3। A वर्टेक्स के सामने जो साइड BC है उसको स्मॉल a, B वर्टेक्स के सामने जो साइड AC है उसको स्मॉल b, और C वर्टेक्स के सामने जो साइड AB है इसको हम कहेंगे स्मॉल c। और जो हमारा एक्स सेंटर है I1 उसके कोऑर्डिनेट्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ xy। तो x की वैल्यू होगी माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने a को नेगेटिव लिया है
अब जो I1 है वो A वर्टेक्स के अपोजिट है, यानी A वर्टेक्स के अपोजिट है साइड BC जिसको हमने स्मॉल a कहा है। तो हम A को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, B और C को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो IA के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय -A प्लस B प्लस C, और Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय -A प्लस B प्लस C। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि अपोजिट टू एंगल A। अब ऐसे ही जो हमारा IB होगा जो B वर्टेक्स के अपोजिट है, तो B वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वो AC है जो कि स्मॉल b है। तो अब यहाँ पर हम जो B को लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, तो AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपोजिट टू एंगल B। और फाइनली IC, यानी कि जब हम एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C, क्योंकि C वर्टेक्स के अपोजिट हमारी साइड है AB जिसको स्मॉल c कहा है, तो हम स्मॉल c को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।